बेटा नमस्कार। अभी हम बात कर रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक, उसका एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। इस 4th नंबर के क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यानी आपको कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग जो है वो या तो 3m के इक्वल होगा या 3m प्लस 1 के इक्वल होगा। ये आपको शो करना है, प्रदर्शित करना है। इसके पूर्व में हमने क्वेश्चन नंबर 2 जब सॉल्व किया था, लगभग ये उसी से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो ये बड़ा आसान है। देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास जो धनात्मक पूर्णांक है वो है a, क्योंकि हमें यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बताना है। इस धनात्मक पूर्णांक का क्या बताना है, आपको वर्ग बताना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा धनात्मक पूर्णांक कितना है, a है। यदि आपका धनात्मक पूर्णांक a हो तब आपको क्या प्रूव करना है, ये जो 3m है ये a स्क्वायर के इक्वल है, या फिर ये 3m प्लस 1 है, ये भी किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है। वही चीज हम यहां लिखेंगे। तब हमें दर्शाना है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m होगा या फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 होगा। ये सारी चीजें तो हमने क्वेश्चन से ले ली। अब ये जो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 है, इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है। तो हम यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करेंगे। यहां पर a और b इज इक्वल टू 3 के लिए विभाजन प्रमेयिका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b इज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का उपयोग करेंगे। मतलब आपको यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है, लेकिन किसके लिए करना है, एक तो आपका धनात्मक पूर्णांक a है और दूसरा आपको करना है b इज इक्वल टू 3 के लिए। किसके लिए करना है, b इज इक्वल टू 3 के लिए। अब ये b इज इक्वल टू 3 कहां से लिया हमने, तो b इज इक्वल टू 3 हमने ये 3 इसको माना है, तो b इज इक्वल टू 3 के लिए आपको लेना है। अब हम इस प्रमेयिका के फॉर्मूले में इस b की जगह कितना रखने वाले हैं, 3 रखने वाले। और इस कंडीशन के हिसाब से यदि ये b आपका 3 हो तो ये r इस 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब ये r इस 3 से छोटा होगा तो r की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 होगी या 1 होगी। और यहां ये कह रहा है कि r 0 के इक्वल हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। तो यहां पर ये जो r है वो कितना आएगा आपका, 0, 1 और 2 आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि चूंकि 0, r और ये b की जगह हमने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, जो संभावित शेषफल है आपके वो कितने हो जाएंगे, 0, 1 और 2। यानी एक शेषफल आपका, यानी कि एक शेषफल 0 हो सकता है, या शेषफल 1 हो सकता है, या शेषफल आपका 2 हो सकता है। अर्थात a संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में हो सकता है, जहां पर q क्या है, आपका भागफल है। कैसे निकाला हमने, ये सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास यहां पर देखिए a है, b की जगह हमने रखना है 3, तो ये बनेगा 3q। r क्या है, आपका शेषफल है, तो शेषफल पहला क्या है हमारा, 0। तो हम इस r की जगह जब 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो ये बना आपका a 3q। या फिर r की जगह कितना रखेंगे, 1, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये बना a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। या फिर 2 अगर हम रखेंगे तो यहां पर अगर आपने 2 रखा तो ये कितना बना, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो ये बन गया 3q प्लस 2। तो ये जो a की वैल्यू है वो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वैल्यू हमने किसकी निकाली है, a की निकाली है। लेकिन हमें प्रश्न में उसने क्या दिया है, तो हमें प्रश्न में वो दे रहा है कि आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, ये जो a की वैल्यू हमारे पास या तो ये आती है या ये आती है या ये आती है, तो हम इसका स्क्वायर कर कर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे की स्थिति क्या बनी आपकी, तो
तो आगे की हमारी स्थिति हो गई है, ये बना आपका, आगे क्या बना है, ये a को हमने लिख लिया a स्क्वायर। जब a को हमने a स्क्वायर लिख लिया तो ये जो 3q था ये इसका स्क्वायर बना। फिर ये क्या है आपके पास, 3q प्लस 1 था, इसका स्क्वायर बना। फिर क्या था आपके पास, 3q प्लस 2 था, तो इसका स्क्वायर बना। अब इनके स्क्वायर्स को हम फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, इसमें फार्मूला लगने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये तो सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। हम यहां पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 के स्क्वायर को ओपन करेंगे, और वो फार्मूला हमारा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको ओपन करेंगे। यहां पर हमारे पास a की जगह 3q है और b की जगह 1 है। ये बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 3 जा 6, ये बना आपका 6q प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक इसी तरह से जब हम इसको ओपन करेंगे तब ये बनेगा 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, कितना बना 12q प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर की जगह कितना आ गया आपका 4 आ गया। ये इस तरह से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको ओपन कर लेंगे। जब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ओपन करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या पोजीशन बनती है, तो हमारे पास पोजीशन बनी है, ये तो बन गया आपका 9q का स्क्वायर, ये बना 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये बना 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहां क्या करना है हमने, अब हम यहां ये चाह रहे हैं कि हमें इन तीनों संख्याओं में से ऐसी संख्याओं को सिलेक्ट करना है जिसमें से कोई कॉमन निकल रहा हो। तो यहां पर देखिए आप 9q और 6q इन दोनों को अगर हम एक साथ रखें तो इसमें से 3 को कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक इसी तरह से इधर 9q, इधर 12q और इधर कितना है 4 है ना, तो 12 में से भी कॉमन निकल सकता है 3, 9 में से भी 3 निकल सकता है, लेकिन यहां से 3 नहीं निकल सकता है, तो हम इस 4 के अभी टुकड़े कर देंगे। इस 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस या 9q स्क्वायर प्लस 6q, और इस 1 को हमने बाहर कर दिया, और यहां पर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, और ये 1 बाहर कर दिया। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसमें से 3 कॉमन निकलेगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसमें से 3 कॉमन निकलेगा, इसलिए हमने यहां 1 अलग कर दिया, यहां 1 अलग कर दिया। इसमें से भी हम 3 को अलग कर लेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से 3 को अलग करेंगे, इन दोनों में से 3 को कॉमन करेंगे, और इन तीनों में से 3 को कॉमन करेंगे। जब हम यहां इसको कॉमन करेंगे तो ये बना 3 इंटू 3q स्क्वायर, या फिर ये इसमें से 3 जब कॉमन निकला तो ये बना 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1, और यहां 3 जब कॉमन आया तो ये बना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब हमने कॉमन निकाल लिया तो ये जो स्टेप आपका बचा है, कॉमन निकालने के बाद ये जो चीजें बची है इनको हम पूर्णांक के बराबर मान लेंगे। तो हम यहां पर मानते हैं कि यदि m बराबर 3q स्क्वायर हो, या 3q स्क्वायर प्लस 2q हो, या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो, तो अर्थात हमने इसको भी m माना, या इसको m मान लें, या इसको m मान लें। यदि ये m हो तो हम यहां पर रखेंगे m, जब हम यहां पर m रखेंगे तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 3m होगा। यहां पर जब हम m रखेंगे तो ये कितना होगा 3m प्लस 1 होगा। यहां पर जब हम m रखेंगे तो ये कितना होगा 3m प्लस 1 होगा। वही स्टेप हम यहां नीचे लिखते हैं। अतः हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, a स्क्वायर किसके बराबर हो गया 3m के इक्वल हो गया,
3m+1 के इक्वल हो गया और अगले पद में भी 3m+1 आता है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि शो करो कि ये जो a² है ये किसके इक्वल होता है, 3m के इक्वल होता है या फिर 3m+1 के इक्वल होता है। और यही हमें शो करना है, यही हमें शो करना है। क्लियर? आ गया समझ में? इसको एक बार और अच्छी तरह से देखिएगा, सिंपल है। थैंक यू।